हेलो फ्रेंड। स्वागत करते हैं ईबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हम पढ़ रहे थे सेमेस्टर सेकंड पढ़ रहे थे, वो सेमेस्टर सेकंड की भी अगर बात करें तो उसके अंदर हम अंतिम यूनिट अपनी 5, जो यूनिट यूनिट नंबर 5, उसके अंदर हम एफ ब्लॉक को पढ़ रहे थे। एफ ब्लॉक को भी हमने दो भागों में विभाजित किया था, एक तो एक्टिनेट तत्व, एक लेथेनाइड तत्व है। जहाँ पर हमने लेथेनाइड तत्वों को अच्छे से पढ़ लिया था और जो पढ़ रहे थे एक्टिनाइड तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो एक्टिनाइड के तत्व थे उससे रिलेटेड कुछ गुण देखी, कुछ उसकी लक्षणों को देखे थे। आज हम जो बात करने वाले हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है, और इसके बाद एक टॉपिक और सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये। हम क्या पढ़ेंगे कि बाद में आने वाले एक्टिनाइड तत्वों में, बाद में आने वाले लेथेनाइड तत्वों में समानताएं क्या है। समानता को दर्शाने वाले टोटली 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट के हम आधार पर देखेंगे कि जो लेथेनाइड की जो बाद तत्व आते हैं और एक्टिनाइड के बाद आने वाले जो तत्व, उनमें समानताएं क्या होती है। आशा करते हैं आपने पीछे वाले जो सारे लेक्चर अच्छे से देखे होंगे, रिवीजन लगातार करते रहे होंगे। पहले ही बात करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। हमने दोनों के अंदर अच्छे से तत्वों को ट्रिक के द्वारा समझा और बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी तत्वों को निकाला था। किसकी बात कर रहा हूँ? स्पेशली मैं लेथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ लेथेनाइड व एक्टिनाइड तत्वों की बात करूँ तो आपको पता है वो कुछ इस प्रकार से आपको डी, एफ व एस ब्लॉक के अंदर तत्व दिख रहे थे। हम इनके ही अंदर तत्व भर रहे थे। जहां पर मैं बात करूं लेथेनाइडों की, और यहाँ पे नीचे बात कर लेता हूं मैं एक्टिनाइड की, जिसके अंदर हमारे जो प्रमुख आपको दिखाई दे रहा होगा वो डी कक्षक दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? डी कक्षक। जहां पर मैं बात करूं लेथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना करूं तो एक्टिनाइडों के अंदर जो डी कक्षक है वो अधिक इलेक्ट्रॉनों को धारण करने की उसमें क्षमता होती है। एक्टिनाइडों क्या होती है? डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता अधिक। समझ में आ गया होगा कि जब हम बात करें लेथेनाइड और एक्टिनाइड की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भर रहे होते हैं तो एक्टिनाइड के अंदर जो डी ब्लॉक होता है वो अधिक क्षमता रखता है, किसके मुकाबले? लेथेनाइडों के मुकाबले, कि वो अपने अंदर ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉनों को अधिक रखता है। अब हम बात करते हैं कारण क्या होते हैं। अब क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट कारण के बारे में पढ़ते हैं। जब कारण बात करें तो लेथेनाइडों को आपको पता होगा 5D कक्षक, 5D श्रेणी भी बोलते हैं, और एक्टिनाइडों की बात करें तो 6D श्रेणी। दोनों को याद रखना। 5D एक तो आ रहा, लेथेनाइड आ रहा था 5D श्रेणी के बाद में, मध्य जो तत्व थे 5D श्रेणी के अंतर्गत, और एक आ रहा 6D। तो मैं बनाता हूं 5D व 4F। F कक्षक कौन सा था? 4F। और यहां पर मैं बनाता हूं 6D और 5F। जब आप इन दोनों की तुलना करते हो, इनकी, लेथेनाइड मैं इसको Ln से दर्शा देता हूं, उसको Sc से दर्शाता हूं। जब मैं लेथेनाइड व एक्टिनाइड की तुलना, इन दोनों की तुलना करता हूं तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं ऊर्जा की, जो ऊर्जा का जो अंतर है वो इसके अंदर अधिक होता है। किसके मुकाबले? 6D और 5D के मुकाबले जो ऊर्जा का अंतर है वो 5D 4F में अधिक होता है। जिसके कारण रीजन क्या होता कैसे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 5D से किसमें चला जाता है? 4F में आसानी से चला जाता है, जबकि 6D से 5F के मध्य उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जा पाता है। उन्हें देख लीजिए, जो ऊर्जा का अंतर है इसके अंदर, इसे ऊर्जा का अंतर अधिक, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है? आसानी से क्या हो जाएगा? 5D से 4F में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। आसानी से 5D से 4F में इलेक्ट्रॉन चला जाता,
जबकि हम बात करें एक्टिनाइड तत्वों की तो कुछ इनमें इस प्रकार से गतिविधि नहीं होती है, कोई भी इस प्रकार से होता नहीं कि 6d से 5f में इलेक्ट्रॉन चला जाए। अब अगर बात करें अगली तो बंधन ऊर्जा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बंधन ऊर्जा। अगर मैं बंधन ऊर्जा की बात करूं तो 5d 6d की तुलना करूं तो 6d की बंधन ऊर्जा 5d से कम है। क्या है इसकी बंधन ऊर्जा? कम है। किससे? 5d से। जिसके कारण 6d क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को अपने पास अधिक रखता है और जल्दी से क्या नहीं देता है? 5f के अंदर नहीं देता है। समझिए आपको अच्छे से ये आ गया होगा। ये इतनी बातें थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो क्यूरियम Ce के बाद आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीकरण अवस्थाएं। क्या बात करते हैं? ऑक्सीकरण अवस्थाएं। अरे मैं प्रारंभ की अगर बात करूं, कुछ ऑक्सीकरण जो अवस्थाएं होती है, आपको पता है लेथिनाइड एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं वो जैसे संक्रमण जैसे धातु थे उसके समान क्या दर्शाते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं। क्या दर्शाते हैं? संक्रमण धातु के समान क्या दर्शाते हैं? वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। ठीक है, क्या दर्शाते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। और बात करें जो एक्टिनाइड तत्वों की हमने देखा था वो अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहे थे किसके मुकाबले? लेथिनाइड। क्यों क्यों दर्शा रहे थे? इस कारण से दर्शा रहे थे क्योंकि वो सहज संयोजक प्रकृति के बंध बना रहे थे। कौन? लेथिनाइड। जबकि एक्टिनाइड उस प्रकार के बंध एक्टिनाइड क्या होता है? सहज संयोजक बना रहे थे, लेथिनाइड नहीं बना रहे थे। अब इसके अंतर्गत ही अगर बात करेंगे तो प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं की मैं बात करता हूँ। लेथिनाइड या एक्टिनाइड दोनों के अंदर आपको प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाई दे रही थी। कितनी? प्लस 2 ऑक्सीकरण। इसके मैंने दो तत्व ले लिए, Am और Eu ले लिए मैंने दो तत्व है, जहां पर इन तत्वों के लिए आपको प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रही थी एक्टिनाइड व लेथिनाइड दोनों के अंतर्गत, जो कि क्या थी? थोड़ी अधिक स्थायी थी। क्या थी? थोड़ी सी अधिक आपको क्या दिखाई दे रही थी? स्थायी दे रही थी। क्यों दिखाई दे रही थी? क्योंकि यह ना अर्धभरित अवस्था 4-7 प्राप्त कर रही थी। अर्धभरित अवस्थाएं अर्धभरित नहीं कर रही थी। ठीक है, ये क्या थोड़ी सी आपको अधिक स्थायी दे रही थी। अगर मैं बात करूं तो प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था की सामान्यतः क्या होती है? लेथिनाइड और एक्टिनाइड जो तत्व होते हैं वो सामान्य प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाई। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था थी क्या? प्लस 3। अगर प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? प्लस 4 ऑक्सीकरण। इस ऑक्सीकरण अवस्था के तहत क्या थे? इस ऑक्सीकरण जैसे हमने TH ले लिया है, Ce क्यूरियम ले लिया है, क्या थे वो? प्लस 4 जो इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन थे इस ऑक्सीकरण अवस्था के तहत वो उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास प्राप्त कर रहे थे। इसके तहत क्या कर रहे थे? वो उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास क्या प्राप्त? जो क्या अधिक स्थायी था, जो क्या था? अधिक स्थायी था। प्लस 4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं हमने एक्टिनाइड के बारे में पढ़ा था, लेथिनाइड के बारे में पढ़ा था, जो 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ये उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास, जिसकी बातें हमने Sp के अंदर अच्छे से बात की थी। मैंने कहा था नोबल गैस होती है उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास, उसको प्राप्त करने का प्रयास रहता है ताकि सभी जो तत्व होते हैं वो स्थायी हो जाए। आखिरी बात करें प्लस 7, 6 और 5, 6 और 7 की बात करूं, ये केवल और केवल एक्टिनाइड तत्व थे, वही ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहे थे। जबकि क्यों दर्शा रहे थे? क्योंकि प्लस 6 व 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना कठिन कार्य होता है। इस कारण से यह सहज संयोजक बंध बना रहे थे, सहज संयोजक प्रकृति दर्शा रहे थे। परंतु जब मैं बात करता हूँ लेथिनाइडों की, जब किसी बात हो तो लेथिनाइडों की, तो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहे थे। क्या दर्शा रहे थे? उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहे थे, जिसके कारण वो आयनिक थे। अगर इसमें बात करें, यह सहसंयोजक प्रकृति के कौन? एक्टिनाइड। और आयनिक प्रकृति के कौन थे? लेथिनाइड। अगला हमारा जो टॉपिक है वो रंग है
अवशोषण स्पेक्ट्रम व चुंबकीय गुण। अगर रंग की बात करोगे तो दोनों को दोनों आप किस पर निर्भर करते हैं, ये निर्भर करते हैं आयनिक इलेक्ट्रॉनों पर। जहां पर भी अधिक आयनिक इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पर वो कलर दिखा रहे होते हैं, अर्थात रंग दर्शा रहे होते हैं। इसमें एक और जो चीज पर आपको दिखाई देगी वो एफ संक्रमण। जिस प्रकार से हमने डी ब्लॉक के अंदर पढ़ा था डी संक्रमण, इसमें भी क्या होता है एफ संक्रमण होता है। इस संक्रमण के द्वारा क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है दृश्य प्रकाश में, और वो क्या दर्शाते हैं, रंग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, इसके अंदर एफ संक्रमण होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है दृश्य प्रकाश के द्वारा, और हमें रंग दर्शाया जाता है। अगर तत्व के अंदर आयनिक इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो रंग नहीं दर्शाएंगे, वो रंगहीन हो जाएंगे। अगली बात करता हूँ चुंबकीय गुण। चुंबकीय अगर गुण की भी तो बात करें तो वो भी किस पर निर्भर करते हैं, आयनिक इलेक्ट्रॉनों पर ही निर्भर करते हैं। जितने अधिक आयनिक इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें हम क्या देख सकते हैं, चुंबकीय गुण को देख सकते हैं। इसी कारण से चुंबकीय गुण को थोड़ा और आगे विस्तारित करें तो संकुल बनाने की प्रबल प्रवृत्ति की अगर बात करते हैं तो कौन दर्शा रहे होते हैं, वो दर्शा रहे होते हैं अपने एक्टिनाइड, लेथिनाइड नहीं दर्शा रहे होते हैं। संकुल प्रवृत्ति की बात करें तो हम पढ़ा था, फिर से दोबारा पढ़ लेते हैं। एक्टिनाइड अधिक दर्शा रहे थे संकुल प्रवृत्ति, लेथिनाइड नहीं दर्शाते। एक तो कारण ये था वो सहसंयोजक बनाते थे बंध, कौन, एक्टिनाइड। लेथिनाइडों की बात करें तो वो आयनिक बंध बना रहे थे, और सहसंयोजक बनाने के कारण और अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं होने के कारण ये किलेट विलय के साथ बहुतंतु लिगैंड, ठीक है, पाई संकुल भी बना रहे थे, जबकि लेथिनाइड सिर्फ आयनिक बंध बना रहे थे। ठीक है, ये मैंने सभी जो टॉपिक है आपको कवर करवा दिए। फिर से देख लेते हैं। पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात किया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर मैं बात करूँ तो डी कक्षक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्टिनाइड में डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन अधिक रखता है। फिर हम जो बात कर रहे थे 5d और 6d और 5d 4f और 6d 5f की बात करें थे, दोनों के ऊर्जा के अंतर की बात करें तो 5d 4f की ऊर्जा का अंतर अधिक था। ऊर्जा का अंतर अधिक होने के ही कारण इसके अंदर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से 5d से 4f के अंदर चला जाता था, एक्टिनाइडों के पास नहीं जाता था। फिर हम बंधन ऊर्जा की बात करते हैं, 5d 6d की बात करते हैं। 6d बंधन ऊर्जा कम होती है, 5d से कम होती है, इस कारण से d इलेक्ट्रॉन रखता है। दूसरी अगर बात करें ऑक्सीकरण अवस्था की तो बात करते हैं प्रारंभिक जो तत्व होते हैं लेथिनाइड एक्टिनाइडों के, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था में बात करें, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था संक्रमण तत्वों के समान को दर्शाते हैं। कुछ ऑक्सीकरण अवस्था बात करें +3, सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण एक्टिनाइड लेथिनाइड दिखाई देती है। +2 की बात करेंगे, +2 ऑक्सीकरण अवस्था ऐसी है जिसके अंदर वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर आरोग्य अवस्था अर्थात स्थायित्व प्रदान कर लेते हैं अपना, जिसके अंदर AmU दिखाई देते हैं। +4 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें जो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर उत्कृष्ट ऐसे विन्यास प्राप्त करते हैं। +5 से 7 की बात केवल एक्टिनाइड ही तत्व दर्शाते हैं, क्योंकि वो सहसंयोजक प्रकृति के बंध बनाते हैं, जबकि आयनिक प्रकृति के बंध नहीं बनाते हैं। अगले ही बात करें तो रंग और जो चुंबकीय दोनों को दोनों आयनिक इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करते हैं। यहाँ पर एफ संक्रमण देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो संकुलन प्रवृत्ति देखने मिल जाती है चुंबकीय गुण के अंदर। और अंतिम संकुल प्रवृत्ति की बात करें तो एक्टिनाइडों के अंदर संकुल प्रवृत्ति अधिक होती है लेथिनाइडों की तुलना में। फिर अंतिम हमारा जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं लेथिनाइड और एक्टिनाइडों में कुछ हम अंतर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब जो हम बात करेंगे लेथिनाइड और एक्टिनाइडों में अंतर की बात करते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर अंतर पाए जाते हैं। अगर मैं पहले ही अंतर की इसमें बात करूं तो PM, ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व है केवल, याद रखना इस वर्ड को याद रखना, केवल एक ही रेडियो एक्टिव तत्व है इसके अंदर, कौन सा, PM, जबकि इसमें सभी के सभी क्या रेडियो एक्टिव तत्व है, सभी रेडियो एक्टिव तत्व है। अब बात करते हैं क्षारीय गुण की।
क्षारीय गुण कम, और इसके अंदर क्या होता है, अधिक दिखा देता है। और बात करें तीसरी, तो यह है ऑक्सो देनायन के टाइम नहीं बनाते। ये क्या करते हैं, बनाते हैं। अब बात करते हैं चौथी, अनुचुंबकीय गुण कम दर्शाते हैं, एक दर्शाते हैं ज्यादा। ठीक है। पांचवी की अगर बात करें तो इसकी जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीकरण अवस्था, वो है +4। इसकी अगर बात करोगे आप, इसमें 4 भी है, 5 भी है, और 6 की बात करें तो 7 भी है। छठे की बात करें तो इसमें जो ऊर्जा का अंतर अधिक होता है, किसके अंदर, 5D व 4F में ऊर्जा का अंतर अधिक, जबकि इसमें बात करूं तो 6D 5F में कम ऊर्जा का अंतर। अगले 7वें पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा, जो बंधन ऊर्जा की बात करते हैं 5D की, बंधन ऊर्जा अधिक, ये क्या होती है, कम। बंधन ऊर्जा, ठीक है। पहला देख लीजिए, मैंने कहा है कि यह सभी क्या रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। क्या होते हैं, सभी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। पीएम सिर्फ केवल होता है इसके अंदर रेडियो तत्व, और इसमें लगभग सभी रेडियो एक्टिव तत्व दिखाई देते हैं। अगला बात करें, क्षारीय गुण कम दर्शाते हैं, यह अधिक दर्शाते हैं। ऑक्सी अम्ल धनायन कीटायन नहीं बनाते, धनायन कीटायन बनाते हैं। अनुचुंबकीय कम गुण दर्शाते हैं, व्यवहार कम दर्शाते हैं, चुंबकीय अधिक दर्शाते हैं। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था +4 केवल दर्शाते हैं, ये 5, 6, 7 तक दर्शाते हैं। 5D 4F में ऊर्जा का अंतर अधिक होता है, इसमें कम होता है ऊर्जा अंदर। और 7 की बात करें तो 5D बंधन ऊर्जा कमान अधिक होता है, उसके अंदर कम दिखाई देता है। अगर एक और देखें इसके अंदर, अगला 8वां देखें तो देखिए कि संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है इसके अंदर, कम। और इसके अंदर बात करें 8वें के अंदर तो इसमें ज्यादा। अगर 9वें की मैं पॉइंट की बात करूं तो पाई बंध के साथ संकुल नहीं बनाता है, यह पाई लिगेंडो संकुल बनाता है। और आखिरी अगर मैं इसमें बात करूं तो ये आयनिक होते हैं अधिकतर, आयनिक। ये क्या होता है, सहसंयोजक। ये क्या होता है, सारे सहसंयोजक होते हैं। अधिकतर क्या होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। या आपने इसमें 10 अंतर देखे भी होंगे, लेथिनाइड व एक्टिनाइड में अंतर। आशा करते हैं आपको पेपर जो फर्स्ट है उसकी 1 से जो 5 यूनिट है अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी मन के अंदर कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, उन डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। लगातार इन 5 मिनटों की अच्छे से रिवीजन करते रहिए और एग्जाम तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और पेपर बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा, अच्छे से आप नंबर उसमें प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में, पेपर सेकंड में मिलते हैं आपको, जहां पर हम एल्डिहाइड अल्कोहल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।